हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। ये है हमारे विभाज्यता के नियम का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 2 से लेकर 5 तक के जो विभाज्यता के नियम हैं वो करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। आज हम क्या करेंगे कि ये जो विभाज्यता के नियम है 6 से लेकर 10 तक आज के इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देखो, आज हम देखते हैं 6 के विभाजकता का नियम। इस नियम में देखो क्या बताया गया है। जब किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होती है। इस नियम में यह बताया गया है कि यदि कोई भी संख्या अगर 6 से विभाजित होगी ना, तो उस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर इन दोनों में से अगर एक का भी भाग नहीं गया ना, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल है 12, 24, 36, 48। अब देखो 12 में हम देखते हैं कि देखो 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो 2 और 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे हम 24 को देखते हैं, 24 में भी 2 का भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। उसी प्रकार 36 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। 48 है, अब इसमें देखो 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। इसलिए ये सभी जो एग्जाम्पल है ये सभी क्या है, 6 से विभाजित है। ये सभी जो एग्जाम्पल है इनमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा और जो शेषफल है वो 0 आएगा। इसके बाद हम देखो दूसरा नियम देखते हैं, 7 के विभाज्यता का नियम। अब हम इसमें देखते हैं, देखो जब किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। अब इसमें यह बताया गया है कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लो जैसे 371 है। अब क्या करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या हमने मान ली कि 371 है। अब इसमें बताया गया है कि इकाई अंक को दोगुना करके शेष बची जो संख्या है उसमें से उस इकाई अंक के दुगने को घटा देंगे और जो प्राप्त जो संख्या होगी यदि उसमें 7 का भाग जाता है ना, तो वो जो पूरी संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो 371, 812। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो हम 1 का क्या करते हैं, दुगना करते हैं। 1 का दोगुना 2 होगा, अगर 2 का दुगना करेंगे तो 4 होगा, 4 का दुगना 8 होता है। उसी प्रकार 1 का दुगना हो गया 2। अब इस 1 को उठा दो, यहाँ पर कितना बचा, 3 और 7 कितने हो गए, 37 हो गए मिलाने पर। अब 37 में से इस इकाई अंक के दुगने को इसमें से घटा देंगे। अब 37 में से 2 घटाएंगे ना तो 35 आएंगे। यदि अब हम क्या करेंगे, 35 में 7 का भाग लगाएंगे। यदि 35 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, तो ये जो हमारी बड़ी संख्या है 371, ये क्या है, इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं 812।
अब 812 में इकाई अंक है 2। अब 2 का अगर हम दुगना करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर इस 2 को उठाने पर यहाँ पर कितना शेष बचता है, 81। अब 81 में से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो 4 घटाने पर हमें मिलता है 77। अब 77 में हम 7 का भाग लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि 77 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए यदि इसमें भाग जाता है तो 812 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं देखो 8 के विभाज्यता का नियम। अब इस नियम में ये बताया गया है कि देखो, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कोई सी भी संख्या है, यदि उसके लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए ना, तो वो जो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना अंतिम 3 अंकों में, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। अब ये हमारी संख्या है 3648। अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 648। सैकड़ा तक लेना है, 3 अंक लास्ट के, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 648। 648 में हम 8 का भाग देकर चेक करते हैं। देखो 648 में हमने 8 का भाग दिया तो ये आ गया कितना, 81 आ गया, और भाग क्या चला गया, पूरा पूरा चला गया, शेषफल आ गया 0। यदि इसमें भाग चला गया ना, तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है 3648, इसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे आप भाग देकर चेक कर लेना दोस्तों। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल में भी यही है, लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 512। अब 512 में यदि 8 का भाग चला जाएगा ना, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों 9 के विभाज्यता का नियम। जब किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इस नियम में यह बताया गया है कि जैसे कोई सी भी संख्या है, मान लो कोई सी भी संख्या है, उसी संख्या के अंकों का हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, और योगफल ज्ञात करने के बाद उसमें 9 का भाग लगाएंगे। यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल 0 आ जाता है ना, तो वो जो जितनी बड़ी संख्या होगी हमें दे रखी होगी, उसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 41,283। अब इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं। देखो 4 + 1 + 2 + 8 + 3। अब इनका योगफल ज्ञात कर लिया, इनका योगफल आ गया टोटल 18। अब 18 में देखो 9 का भाग पूरा पूरा आ जाएगा और शेषफल आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ही भाग चला गया है तो इस वाली संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार इसको देख लो, ये है 87,246। इस संख्या के अंकों का हम योगफल ज्ञात करते हैं, तो 8 + 7 + 2 + 4 + 6 बराबर कितना आ गया, 27। अब 27 में हम देखते हैं कि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 बार जाता है इसका भाग। कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 87,246 है, इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम देखते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। अब देखो इस नियम में यह बताया गया है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए 100,
50, 700, 1200। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि कोई सी भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक क्या हो, 0 है ना, तो हम आंख मीच के कह सकते हैं, आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 100 है, अब इसमें देखो इकाई का अंक 0 है, 50 में भी इकाई का अंक 0 है, और जो 700 है इसमें भी इकाई का अंक 0 है, और ये 1200 है इस पे भी इकाई का अंक 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं सभी, इनमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।